हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। सो हम यहाँ पे उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे, बर्थ मंथ या फिर आप उसको किस मंथ में आप उनसे मिलोगे इस तरीके से भी ले सकते हैं। एंड एंजल्स के गाइडेंस देखेंगे, आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो आप प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप वो पाइल देख सकते हैं चूज़ करके। और अब हम मिलेंगे आपको पाइल 1 की रीडिंग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 या पाइल 1 से। हाय पाइल 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं पहले, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इंटीमेसी, डाइवोर्स, पेशेंस, ओपन अप योर हार्ट, मूविंग, इन लास्ट है हेल्थ। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, 1 मिनट ना, मैं कार्ड्स ठीक से कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों की हो सकता है डाइवोर्स और सेपरेशन का टाइम चल रहा था। लाइक वो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में। ठीक है, आपने पास्ट में हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो ये सब चीज़ें। लाइक ब्रेकअप हुआ हो किसी का डाइवोर्स हुआ हो एंड कुछ चीज़ें लाइक रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे थे। हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। यहाँ पे भी मर्करी रेट्रोग्रेड दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू, एवरीथिंग। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी इस टाइप की चीज़ें थी तो आप रिस्क लेना या फिर एक्शन लेना उस टाइम पे सही नहीं था आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको वही कहा जा रहा है कि आप सारी चीज़ों को चेक करिए। लाइक ऐसे इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लीजिए। वैसे थे तो ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में चली तो वो चीज़ें भी चल रही थी जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी और ख़राब हो रही थी, वैसा था। एंड किसी को हो सकता है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांसिंग, तो यहाँ पे लाइक चीज़ें वैसी किसी के साथ लाइक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के रिलेशनशिप में, किसी की मैरिज लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। एंड ये चीज़ें काफ़ी लाइक हर्टफुल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैसी थी। तो आप लोगों ने वहाँ से सेपरेशन ले लिया, डाइवोर्स ले लिया, लाइक आप अलग हो गए। चीज़ें वहाँ पे ऐसी हुई आप लोगों के साथ कि थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें हुई हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लाइक हो सकता है कि उन्हें लाइक हो सकता है कोई और पसंद आया जहाँ पे चीज़ें उनके अकॉर्डिंग सही थी। ये भी हो सकता है, दोनों साइड से देख सकते हैं हम रीडिंग। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को कोई और पसंद आ गया, हो सकता है आपका जो पार्टनर था वो बहुत टॉक्सिक था, तो आपने वहाँ से चीज़ें लाइक ख़त्म कर दी। ठीक है, वैसा है यहाँ पे। एंड इसके बाद आपने पेशेंस रखना है। जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मंथ्स आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कुछ न्यू चीज़ें आने वाली हैं। बस आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है, क्योंकि अगर हार्ट ब्लॉक रहेगा, हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, तो आप लव अट्रैक्ट नहीं करोगे अपनी तरफ। लव आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा अगर आप नहीं ओपन करोगे। तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखने के लिए, पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़े टाइम तक, कुछ मंथ्स तक कहा जा रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ न्यू, गुड, अच्छा स्टार्ट होगा।
एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ सिटी चेंज करेंगे, कोई अपने न्यू पार्टनर के साथ अपना घर, या फिर शादी होगी किसी की तो वो अपने पार्टनर के घर जाएंगे। इस टाइप का है, लाइक यहाँ पे आप लोग चेंज करेंगे। सिटी भी हो सकता है, और किसी लोगों के लिए, किसी किसी के लिए लाइक शादी हो सकती है, उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन करें। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आप में से किसी किसी को, हर एक को नहीं, ठीक है। जिससे रेजोनेट होता है बस वही लोग लीजिए इस बात को। बाकी जो जो भी आपसे यहाँ रेजोनेट हो रहा है आप वो ले सकते हैं, जो नहीं हो रहा है उसे यहीं रहने दीजिए। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन हो सकता है ये किसी से नहीं हुआ हो सकता है हो गया हो, तो वही। तो यही है, बस आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और पेशेंस रखना है। एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें तो कंटिन्यू करिए, और यहाँ पे बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िएगा। आपके लिए न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें अब आने वाली हैं, चाहे डाइवोर्स हुआ हो, चाहे ब्रेकअप हुआ हो, जो भी हो, बट अब आपके लिए न्यू स्टार्ट, अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यू स्टार्ट के बाद लाइक लाइफ चेंज होना, वैसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे। तो ये थी आपकी करंट सिचुएशन। अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। डिसेप्शन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, express your love, you deserve love, new love। वहाँ पे था ना, न्यू गुड थिंग्स कमिंग, पेशेंस, कैन ओपन योर हार्ट, रिलीजियस फैक्टर, एंड बॉटम में है फ्लर्ट। यहाँ पर आपके लिए न्यू लव आ रहा है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया था, जो भी पर्सन थे, वो जैसे दिखा रहे थे वैसे थे नहीं। वो झूठ बोल रहे थे, झूठे प्रोमिसेस थे अपने आप को, लाइक कुछ और ही बताना जो वो है भी नहीं, ठीक है। वैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो पास्ट पर्सन, लाइक आप बहुत हर्ट हुए उनसे, जो पास्ट पर्सन थे आपके। देन आपको खुद पे ही डाउट हो रहा था, लाइक आप लव पे ट्रस्ट आपका चला गया था। आपको ये लगने लगा था कि आपकी लाइफ में अब कोई नहीं आएगा, एंड लाइक आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे। आप अपने आप में लाइक ऐसे बंद हो गए थे, लाइक अपने हार्ट को बंद कर लिया। किसी को जानना नहीं, पहचानना नहीं, अपने इमोशंस नहीं बताना। कोई पसंद भी आ रहा है तो लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण वो चीज़ें ख़राब कर देना, या बातें बंद कर देना, ट्रस्ट नहीं करना, वैसा आप कर रहे थे यहाँ पे। बट आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए सेफ़ है प्यार करना, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, अपने लव आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई वो वहाँ पे ऐसी मिस्टेक नहीं थी, कोई गलती नहीं थी जहाँ पे आप अपने आप को इस टाइप से सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत प्यारे हैं, डिज़र्व, आप लव डिज़र्व करते हैं, यू आर लवेबल। सो आपको लाइक खुल के लोगों के सामने आना चाहिए। आप जैसे हो, आपको कैसा प्यार चाहिए, कैसे इमोशंस चाहिए हैं आपको किसी और से, तो आपको खुल के लोगों को बताना चाहिए। खुद को बंद करके, लोगों को इग्नोर करके, और लाइक पेन में रहना, डिप्रेशन में रहना सही नहीं है। हो सकता है रिलीजियस फैक्टर हो पास्ट में, या फिर अभी जो न्यू लव आ रहा है तो उनके साथ हो, बट ये इतना इशू नहीं है। लाइक अभी तो बहुत मॉडर्न है सब कुछ चीज़ें, तो लाइक आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हर कोई आजकल स्पिरिचुअल हो चुका है, तो रिलीजियस फैक्टर इतने वो नहीं करेंगे, रुकावटें नहीं लाएंगे लव लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं चीज़ों को, गॉड को, डिवाइन को, तो ठीक है, बट आप लाइक ओपन रह सकते हैं। आपका बिलीव आपका है, उनका उनका है, बट साथ में तो लाइक रह सकते हैं। हाँ, वो अपना करें, आप अपना करें, चीज़ें थोड़ी बहुत एडजस्ट की जा सकती हैं।
एंड फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। कोई होगा जो आपसे थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहा होगा, अभी आप इग्नोर कर रहे होगे, या इन फ्यूचर कोई आने वाला है न्यू पर्सन, वो स्टार्ट वैसे ही होगा, फ्लर्ट की एनर्जी से होगा, जहाँ पे लाइक एक दूसरे से थोड़ा सा हंसी मजाक होगा, फ्लर्ट होगा। बट हाँ, वहाँ पे अपने इमोशंस, फीलिंग्स जो भी आप फील कर रहे हो शो करना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे भी अपने आप को रोकोगे तो फिर मुश्किल है, फिर दिक्कतें आएंगी। बट वही है कि अपने हार्ट चक्र पे काम करो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें रखना सीखो, कम्युनिकेट करो लोगों से, जानो लोगों को, पहचानो, तो चीज़ें आप जैसा चाहते हो, जैसे पर्सन आप चाहते हो, वो हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। बट एक्शन लेना आपके ऊपर है। अगर आप नहीं लेना चाहते एक्शन तो फिर वही है, दिक्कत है। तो वही चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा ओपन करिए, थोड़ा सा ओपन माइंड बनिए, एंड चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लीजिए। सीरियस होके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह के कुछ सही से नहीं होने वाला। चीज़ें अगर ऐसे ठीक होती तो हर कोई अभी डिप्रेशन में सैड और चुपचाप बैठे रहता। बट नहीं, हर एक को एक्शन लेना पड़ता है, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है, एंड शो करना पड़ता है लोगों को, दुनिया को। एंड हम जिसे चाहते हैं, जिसे पसंद करते हैं, तो उसकी तरफ अगर नेचुरली अट्रैक्शन हो रहा है तो होने दीजिए। क्या पता कि वो आपके पार्टनर हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ये एक गाइडेंस की तरह है। एंड ये तो कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। पास्ट पर्सन जा चुके हैं, आपको लेट गो करना है। उस एनर्जी से आपको वहाँ से खुद को निकालना है, नेगेटिव, डिप्रेशन, वहाँ सबसे आपको खुद निकालना है। एंड जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। चलिए और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी रीडिंग के आपके पर्सन कैसे होंगे। जस्टिस, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें झूठ पसंद नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम एनर्जी। तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों ही है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आप भी हैं, वो भी हैं, दोनों की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे तो मुझे यही लग रहा है कि आपके जो पास्ट पर्सन है, वो सॉरी जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, पास्ट पर्सन की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। लाइक आपको वहाँ से खुद को निकालना है, अगर जिन लोगों ने नहीं निकाला है, ठीक है, खुद को बाहर निकालिए। बट आपके जो पार्टनर हैं, न्यू पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी लाइफ और आपकी लाइफ भी सेम सेम हो सकती है। पास्ट उनका भी वैसा ही था जैसा आपका है। उन्हें भी पास्ट में हर्ट हुआ है, अब उनकी फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, ऑफिस में कहीं कॉलीग से हो, या फिर किसी पार्टनर से हो उनके, जहाँ पे उन्होंने भी अपनी हार नहीं मानी, अपने आप को मतलब गिव अप करना नहीं चाहा, जल्दबाजी थी वहाँ पे, बट गिव अप नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना लाइक इमोशंस अपने जितने भी थे सब शो किए, बट कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ उनके इमोशंस की कद्र नहीं हुई वहाँ पे। तो उन्होंने भी अपने आप को लाइक आइसोलेट कर लिया। उन्होंने भी अपने आप को अकेला मतलब एक रूम में बंद कर लिया, मतलब माइंड में। ठीक है, रियल में तो नहीं, रियल में तो अपना काम कर रहे थे वो, बट अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स जो भी थी, लाइक अपनी हैप्पीनेस को, सबको लाइक एक हार्ट के कॉर्नर में छोड़ दिया कि ठीक है, छोड़ो, जाने दो, अब मुझे लाइक लव से, इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्हें धोखे बहुत मिले होंगे पास्ट में, उन्होंने जिस पे भी ट्रस्ट किया ना लव को लेके, वहाँ उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं। उन्हें लाइक किसी ने सीरियसली नहीं लिया उनके इमोशंस को, किसी ने समझा नहीं उनको। उन्होंने बहुत फ़ाइट की, उन्होंने अपना हर कुछ 100% दिया, बट इमोशन से लेके, अपने टाइम से लेके, हर एक चीज़, बट वहाँ पे वो चीज़ें हुई नहीं उनके साइड से, मतलब जो भी पार्टनर था वहाँ से।
तो वो चीज़ों में लाइक अपने आप को बहुत लो कॉन्फिडेंस समझने लग गए थे वो। बहुत पैशनेट एनर्जी थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। खुद में सेल्फ डाउट आते थे कि लाइक कुछ कमी मुझ में ही है, जो लोग लाइक बार-बार धोखा देते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स थी। बट वही है ना, थोड़े टाइम में उन्होंने अपने आप को लाइक मेंटल क्लैरिटी आई, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे लाइक उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, वो गलत सोच रहे हैं, लोग तो ऐसे ही रहते हैं। हो सकता है खुद से खुद को मोटिवेट किया हो, या फिर यूट्यूब में मोटिवेशनल जो आते हैं वीडियोस वो देखे हों, तो उससे ना उन्होंने अपने आप को निकाला। जो डार्कनेस में थे, जो डिप्रेशन में वो थे, जहाँ पे उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने खुद को चेंज किया है। अभी उनकी एनर्जी जस्टिस वाली है, किंग वाली है, जहाँ पे लाइक उन्हें हर एक चीज़ की क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है। कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, लाइक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कहना है सामने कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ में अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लोगों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। कोई उन्हें कुछ बताए भी नहीं, लेकिन वो उनको समझ जाते हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशंस हैं उनके, ये चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती हैं। एंड अब बैलेंस लाइफ है, ठीक है। पैशनेट तो बहुत है वो, अभी एक बैलेंस लाइफ में जी रहे हैं, जहाँ पे इमोशनली, फाइनेंशियली, एक मेंटली बैलेंस है उनकी लाइफ में, जहाँ पे उन्हें हर एक चीज़ क्लियर समझ में आती है। एंड जो भी अभी जहाँ पे भी वो है, तो वो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद वहाँ पहुँचे हैं। खुद पर सेल्फ वर्क किया, लाइक खुद पे बहुत काम किया है, एंड सेल्फ डिस्कवरी, लाइक खुद को जाना, खुद को खोजा इस टाइप से कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है लाइफ में, कैसी लाइफ चल रही है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा लाइक उन्हें डिवाइन ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया मेंटली, उन्हें बहुत लाइक क्लैरिटी मिली, और उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने पाथ को, अपनी लाइफ पाथ को बिल्कुल चेंज कर लिया, लाइक डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। और अभी लाइक हर एक चीज़ को लाइक बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेना, अपने काम को करना, इस टाइप की एनर्जीज़ है। बट हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। कोई उनसे झूठ बोले, उन्हें वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपने आसपास वो वैसे लोगों को रहने भी नहीं देते हैं। उनकी एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल है कि लोग उनके सामने ना झूठ भी नहीं बोल पाते होंगे, लोग थोड़ा सा उनसे डरते होंगे, इस टाइप की एनर्जी है। एंड वो आपकी तरफ आ रहे हैं एक विक्ट्री के साथ, एक सक्सेसफुल लाइफ जो वो चाहते थे वो हो गई है उनकी। अब वो नेक्स्ट स्टेप, शादी, लव, उसकी तरफ आ रहे हैं। तो आपसे न्यू पर्सन जो है वो जब भी मिलेंगे, तो लाइक हो सकता है उनके साथ ना उनके फ्रेंड्स हो या कोई हो उनके साथ, अकेले मिलने नहीं आएंगे। बट हाँ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, लाइक लव प्रपोजल होगा, जहाँ पे लाइक उन्हें मतलब पता होगा कि आप हाँ ही बोलोगे, क्योंकि उनके लाइक अभी जो वो है उनको कोई मना नहीं कर पाएगा। उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, हेल्पिंग होंगे, मतलब थोड़े से रूड हो सकते हैं, बट लोगों की हेल्प करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। इमोशनली, मेंटली, लाइक लोगों को समझना, उनकी हेल्प करना, वो करते होंगे चीज़ें। प्रैक्टिकल इंसान है बहुत, क्योंकि इमोशंस तो ख़त्म ही हो गए थे, लाइक लोगों ने उनको बहुत हर्ट किया। तो अभी तो एकदम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, वो प्रैक्टिकल हो गए काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली लेते हैं, लाइक इमोशंस इतने नहीं हैं। लेकिन हाँ, लव में वो इमोशंस भी रहेंगे उनको। आपसे जब वो बात करेंगे तो लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, तो वो आप समझ ही जाओगे कि उनके इमोशंस कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, किसके सामने शो करना चाहिए, किसके सामने नहीं, उनको इतना सब कुछ पता है। तो वही है, जब वो आपसे मिलेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, लाइक पहले तो रूड हो सकते हैं, लाइक आपको लगेगा कि थोड़े रूड हैं, कम मतलब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, ईगोइस्टिक टाइप में आपको फ़ील होगा। बट जैसे जैसे आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इमोशंस भी हैं, बट वही सही इंसान के लिए हैं, लाइक हर एक के लिए नहीं है। जो उनका पार्टनर होगा उनके लिए बस उनके इमोशंस हैं, आपके लिए होंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, वो बात करेंगे आपसे वैसे। बाकी वो दुनिया के लिए तो बिल्कुल इमोशनलेस है, वहाँ पे उनको लाइक कुछ नहीं लगता। कोई उन्हें बोलता भी होगा तो वो इग्नोर ही करते होंगे। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड आपकी तरफ आएंगे तो लाइक हाँ, बहुत लविंग होंगे, केयरिंग होंगे आपके लिए। बट वही है, दुनिया के लिए नहीं होंगे, बस आपके लिए होंगे, और उनकी फैमिली के लिए हो सकते हैं। बाकी तो उन्हें किसी से मतलब नहीं है। फ्रेंड्स के साथ हाँ, उनके साथ भी होंगे, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ, होगा थोड़ा बहुत।
बट आपसे फैमिली से ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे। चलिए, तो ये हैं आपके पार्टनर जो आपके लिए फ़ील करेंगे आगे आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं, लव मैसेजेस देखेंगे या फिर आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं उसे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं इसको ना शो नहीं करूँगी, इमेजेस थोड़े अलग है। एक मिनट, पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, इसके बाद फिर हम रीड करेंगे। Bottom है, only time will tell. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. आपको बोला भी था ना कि चीज़ें लाइक चलने दो, कंट्रोल नहीं करो, लाइक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। वही सब है इसमें। आपको गो विद द फ्लो, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ें। ठीक है, आपकी लाइफ में बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए। आपकी लाइफ में चेंजेस जो आएंगे वो बहुत अनबिलीवेबल होंगे, लाइक आप सोच भी नहीं सकते वैसे होंगे। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। जो पर्सन आ रहे हैं शायद उनकी एनर्जी ऐसी हो, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो रोमांस स्टार्ट होने वाला है, कुछ मंथ्स हैं, पेशेंस रखिएगा। जो पहले वाले कार्ड्स में था, ओनली टाइम विल टेल। तो आपको टाइम आने पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या फ्यूचर होगा उनके साथ। तो आपको सारी चीज़ें आप समझ जाओगे उनसे मिलने के बाद। कुछ मंथ्स हैं, बस पेशेंस रख लीजिए। एंड अब हम देखेंगे मंथ्स, ओके, कब आप मिलोगे उनसे, या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, एंड एक और निकालेंगे फरवरी। तो जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। तो ये उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आप इस मंथ में उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा मंथ्स। इस मंथ्स में शायद बातें स्टार्ट हो या मिलना हो आपको उनसे। चलिए, अब हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स के क्या गाइडेंस हैं देखते हैं। फर्स्ट का जंप किया, ट्रस्ट। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था ये। अनलाइकली इसी तरह है। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें रोमांस वाह तभी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अगर आप बिलीव करते हैं तो ही। इफ़ यू बिलीव, मैंने बोला जैसे वैसे ही आ गया। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ वो कार्ड्स बोल रहे हैं, इंट्यूशंस पहले आ जा रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। बी असर्टिव। अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है 1 साल में आपको जो आप चाह रहे हैं, शादी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में, वो हो सकता है। बट वही है, इफ़ यू बिलीव, बी असर्टिव रहने के लिए बोला है। एंड यहाँ पे भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बॉटम एनर्जी,
रोमांस आ रहा है, बस ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाइए एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मैं आपकी तरफ कोई आ जाएगा कुछ मंथ्स वीक्स में रोमांस लाइक रोमांटिक लाइफ में आपकी, ठीक है। इन अ ईयर फ्रॉम नाउ तो आप अगर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या फिर शादी के लिए देख रहे हैं तो हाँ 1 साल में हो सकता है। ओके, तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए देखते हैं, पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे। पेशेंस, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस का, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वेकेशन, नाइस, आप लोग काफ़ी बाहर बाहर कहीं घूमने जाएंगे जल्द ही। वाटर साइन, आपकी तरफ कोई वाटर साइन आ रहे हैं या फिर आप भी हो सकते हैं, ठीक है। एयर साइन भी है, तो साइंस अगर 2-3 बार आएंगे तो मैं इनको एक साथ ही रखूँगी, मैंने हम उसकी वजह जगह पे दूसरा कार्ड निकालेंगे। फायर साइन, वाह, एयर फायर सारे आ गए, वाटर, अर्थ रह गया है, देखते हैं अर्थ साइन ना आ जाए। समवन एल्स, लेट गो, डाइवोर्स, हनीमून। देखते हैं, मैं कार्ड्स ठीक से रख लेती हूँ पहले। तो ये जो साइंस है, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, तो हम इन्हें लाइक इस तरीके से रख लेते हैं ताकि आपको दिखे भी और यहाँ दूसरे कार्ड्स को डिस्टर्ब ना करें। चलिए ठीक है अभी, एंड ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को शायद। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं जैसे यहाँ पे किसी तो डाइवोर्स सेपरेशन, ये फर्स्ट पाइल में भी था, ठीक है। समवन एल्स, थर्ड पार्टी, यहाँ वहाँ भी था, यहाँ भी है। तो लाइक ब्रेकअप एंड डाइवोर्स का मेन रीज़न तो यही होता है कि जब लोगों की लाइफ में कोई और आ जाए या उन्हें लाइक या पहले से ही ऑलरेडी कोई रहता ही है बट वो छुपाते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं एंड कुछ में ऐसा होता है कि बाद में आते हैं बट कुछ में पहले से ही रहते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो वहाँ से लेकर आपको बोला जा रहा है कि मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करो, एक रूम बनाओ जहाँ पे लाइक आपने नेगेटिविटी, जहाँ पे आपने डिप्रेशन वाली चीज़ें, हर्ट को रखा हुआ है, उसको रिमूव करो, लेट गो करो एंड वहाँ पे एक न्यू एनर्जी के लिए, न्यू लव के लिए, न्यू पर्सन के लिए रूम बनाओ जहाँ पे लाइक आप उनको, उनकी मेमोरीज उनको रख सकते हो। आपको लाइक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ही मंथ्स में ठीक होने वाली है, अच्छी न्यूज़ आने वाली है, लाइफ अलग होगी, चेंज होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जाएं, लाइक किसी की शादी में जाएं अभी, या फिर हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाएं, शादी में नहीं अलग से। तो इस टाइप की एनर्जी है। वहाँ पे आप किसी पार्टनर से मिलें, किसी पर्सन से मिलें, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोग शादी में मिल सकते हैं किसी से और कुछ लोग मिलेंगे जब वो बाहर वेकेशन या ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तब। आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिसके लाइक कहना चाहिए थॉट्स आपसे मैच होते हों, जिसके इमोशंस लाइक आप फील कर पा रहे होगे। जैसे होता है ना, कभी आप किसी से मिलते हो और वो आपको अच्छा लगने लग जाता है, आप समझने लग जाते हो सामने वाले को, एंड ये सब चीज़ें लाइक डिवाइन की तरफ से होता है। सडन मीटिंग, देन एक दूसरे को जाना, उस थोड़े टाइम में इतने घुल मिल गए कि लाइक कब से जानते होंगे। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो वही चीज़ है, ये आपके साथ भी हो सकता है।
तो वही है, ओपन माइंड होकर के जाइएगा अगर आप बाहर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी है पास्ट हर्ट किसी की वजह से हुआ, जहाँ पे थर्ड पार्टी थी, या फिर कुछ भी था, लाइक काम था, पैसा था, ये सब इन्वॉल्व था, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। थर्ड पार्टी में फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, लवर्स, हाँ, लाइक होते हैं, और मनी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम नहीं देना, इग्नोर करना, वो सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों से आप निकल तो गई हैं, डाइवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। तो अब आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, बस कुछ मंथ्स, ठीक है, इन चीज़ों को लेट गो करिए, खुद को सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ हील हो जाइए, उसके बाद न्यू लव या फिर न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होगा। जब खुद हील होते हैं ना, तब हम बहुत सारा लव अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और पॉजिटिव पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक ना टॉक्सिक है, ना कुछ नेगेटिविटी है, जैसा हम चाहते हैं वैसा। बट पहले हील होना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, हो सकता है वो एयर, फायर, वाटर, कोई भी साइन के हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ भी हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज़ अभी 3 साइन के आई है, बट कुछ लोगों के लिए अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 में से तो कोई ना कोई होगा, मून साइन, सनशाइन, या फिर सन साइन होगा, या फिर मून साइन होगा, या फिर क्या, राइजिंग। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए कौन आने वाले हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने बोला ही था, हील करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव, न्यू लव, न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, फ्लर्ट, कीप एन ओपन माइंड, आपको ये भी बोला था मैंने, रिकन्साइलेशन, ओके, देखते हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पे न्यू एनर्जीज भी है, न्यू लव भी है, एंड रिकन्साइलेशन भी है। तो यही है रीडिंग आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे जो भी पर्सन है आपके पास्ट में से, वो कुछ ही लोगों की लाइफ में वापस आ रहे हैं, चेंज हो सकता है वहाँ थर्ड पार्टी ना हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होगी, कोई फीमेल मेल नहीं होगा। वहाँ पे हो सकता है फैमिली हो या फिर उनका काम हो, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी। तो ये बातें आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड अगर थर्ड पार्टी भी है वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो प्लीज़ रिकन्साइल के लिए मना कर दीजिएगा, ठीक है, मूव ऑन हो जाइए वहाँ से। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की आपको। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अलग हो, आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते, तो बस आप मना कर दीजिएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो हाँ, आप रिकन्साइल कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ, बट वहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, न्यू एनर्जीज़ के साथ होगा, ठीक है। आप एक दूसरे को फिर से जानोगे, एक दूसरे के लिए जितने मतलब झगड़े थे, जो भी चीज़ें थी नेगेटिव, आप उन सबको लाइक बात करके सॉल्व करोगे, जो भी आपके इश्यूज़ थे वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करोगे। बट वही है, गेटिंग टू नो ईच अदर मोर, लाइक अगर आप मोर तो मैंने अपनी साइड से लगाया, क्योंकि अगर आप किसी को दोबारा से चांस देते हैं तो आपको हर एक चीज़ उनके बारे में, जो अभी तक बात नहीं हुई थी, जो चीज़ें उन्होंने करी उस टाइम पीरियड में, तो वो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। तो क्लैरिटी लेके आइएगा वहाँ पे, एक एक बात की ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार हर्ट होना अच्छा नहीं है। आपके इमोशंस बार बार हर्ट होंगे तो हील कर पाना फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट कर पाना लोगों पे फिर और मुश्किल होता है। तो जो रिकन्सल करना चाहते हैं, ये उनके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानिएगा, और अपने जो भी टाइम का जो गैप हुआ था, जितने भी टाइम का, वो टाइम के लिए भी बात करिएगा, ठीक है। एंड जो जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो हाँ, उन्हें तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ होंगी, ठीक है, यहाँ भी हो सकती हैं फ्लर्ट वाली एनर्जीज़,
कीप एन ओपन माइंड। तो आपको बोला था ट्रैवलिंग करोगे या फिर शादी में जा रहे हो तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा, किसी से आप मिल सकते हैं। ठीक है, सडन मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन से, देन वहाँ से चीज़ें फ्लर्ट स्टार्ट हो, देन फिर वहाँ आप एक दूसरे को जानो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। ठीक है, एंड चीज़ें रिलेशनशिप में पहुँचे, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड रिकनसाइल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करके। एंड वही है कि पहले तो आप सेल्फ लव करिए, और ऑलरेडी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन ये आपके ऊपर है कि आपको रिकनसाइल करना है या न्यू लव की तरफ जाना है। तो आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, तो बस आप ओपन माइंड रहिएगा एंड हार्ट भी ओपन रखिएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर सको। खुद को हील कर लीजिए, है ना। और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, हर पाइल में आता है या फिर हर रीडिंग में आता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि सेल्फ लव तो करना ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो सिचुएशन। तो आपके लिए वही है, जो भी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो न्यू पर्सन है, एंड जो चाहते हैं खुद से तो उनके लिए हाँ, यस, रिकनसाइल होगा। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें फ्लड से स्टार्ट होंगी, न्यू एनर्जीज़ के साथ ही स्टार्ट होगा, दोनों ही। ओके, चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। चेक करते हैं आपके पर्सन कैसे होंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था ना न्यू स्टार्ट होगा, न्यू एनर्जीज़ के साथ होगा, तो वो यहाँ पे भी है, न्यू एनर्जीज़। बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ठीक है ना। एंड बॉटम में है द फूल, न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी। जो न्यू पर्सन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक एडवेंचरस पसंद होगा, मतलब एडवेंचरस होंगे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस। लाइक उन्हें घूमना, उन्हें बाहर लाइफ को और अच्छे तरीके से जानना बहुत पसंद है। लाइक एक्सप्लोर करना चीज़ें, न्यू प्लेसेस, इस टाइप की एनर्जी है उनकी। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो लाइक क्लियर कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ की क्लैरिटी, सिचुएशन की, लाइफ में क्या डिसीज़न लेने हैं एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ करने हैं। ठीक है, तो आपकी जो पर्सन है वो इसी तरह की एनर्जी है उनकी। एक तो वो देखो, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ वो एक किंग की तरह है, एंड जहाँ लाइक वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं तो वो फूल की तरह है। लाइक लाइफ को एंजॉय करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लाइक बच्चों की तरह, मतलब हर एक चीज़ करना लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा फ़न करना, इस टाइप की एनर्जी रहती है। बट जहाँ पे उनको कहा जाए कि लाइक अभी तुम्हें ये काम करना है, या फिर काम पे जब जो टाइम रहता है उनका वर्क टाइम, तो वहाँ पे लाइक वो बहुत सीरियस एंड क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, सच झूठ उन्हें क्लियर समझ में आता है। ठीक है, डिसीज़न लाइक अपना जो भी लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, वो हर एक काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बारीकी से करते हैं, एंड क्लियर है बातों में। तो लाइक बहुत रूड बोल सकते हैं उनको वहाँ पे ऑफिस में उनके, या फिर जहाँ भी वो काम कर रहे हो, बिज़नेस है जो भी है उनका, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उनको वहाँ पे, एकदम क्लियर है माइंडसेट उनका, एकदम क्लियर है चीज़ों को लेके, काम को लेके। एंड यही है कि उनकी लाइफ में भी न्यू स्टार्ट है, आपकी लाइफ में भी न्यू स्टार्ट होगा, दोनों की लाइफ में सेम है। बस थोड़ा पास्ट में चीज़ें लाइक हो सकता है बैलेंस नहीं थी, उन्होंने लाइक कहना चाहिए कि बातें बहुत सुनी है बचपन में, हो सकता है, या फिर थोड़े पास्ट में, मतलब नियर पास्ट, लाइक इस टाइप से बोल सकते हैं, जहाँ पे लोगों ने उन्हें बहुत बोला है काम को लेकर के, उनके हर एक चीज़ को लेकर बोला होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जब वो बहुत इस टाइप की एनर्जी में थे, जब वो यंग थे, लाइक यंग मतलब चाइल्डहुड हो सकता है, या फिर 18s अपने 20s में हो तब।
तो उस टाइम पे लाइक लोगों से बहुत बातें सुनी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको लो कॉन्फिडेंट फ़ील करवाया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है वहाँ पे उस टाइम पे। बट अब उनका माइंडसेट वहाँ से बिल्कुल अलग है। उन्होंने लाइक लाइफ को बैलेंस बनाया, हर एक चीज़ को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली खुद को बैलेंस किया। एंड हाँ, उन्हें लाइक अब उनकी एनर्जी बहुत अलग है, एक किंग की तरह है। लाइक अब वो अपने आप को वैसे नहीं देखते। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक लोगों की बातें सुन कर के अपने आप में चेंजेस लेकर आए हैं बहुत। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ उनकी भी हों, उन्होंने भी लाइक चीज़ें गलत की हों, बट अब उनकी एनर्जीज़ वैसी नहीं हैं। एंड ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पे हो सकता है वो खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे थे एक लव जो मतलब उन्हें समझे, इमोशनली सपोर्ट करें। तो हाँ, अब वो उनका पूरा होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है लव लाइफ में उनकी, जो आपकी लाइफ में भी होगा। ठीक है, जहाँ पे लाइफ बैलेंस होगी, एक दूसरे को लाइक आप समझोगे, प्यार करोगे। एंड आपके पर्सन प्योर हार्टेड है, लाइक उनका हार्ट बहुत साफ़ है, बहुत प्योर है। लाइक जो उन कहते हैं वही उनके मन में होता है, वो छुपाते नहीं हैं, सिक्रेटिव नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप में उनके साथ। हर कोई रिलेशनशिप में उन्हें झूठ बोलना, बातें छुपाना नहीं आता है, एंड वैसा उन्हें पसंद भी नहीं होगा। और जितना भी उन्होंने हार्ड वर्क किया है, जितना भी वर्क खुद पर किया है, तो उनको रिज़ल्ट भी मिला है वैसा ही। तो अभी वो जिस एनर्जी में है, एकदम पैशनेट एनर्जी में है, एकदम लाइक खुल के जीने वाली एनर्जी में, बिंदास टाइप के पर्सन है अब वो। अगर वो बाहर मतलब ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कहीं प्लेसेस में जाते हैं, हो सकता है हिल्स वगैरह उन्हें बहुत पसंद हो, हिल स्टेशंस वगैरह, तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे लाइक लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। बहुत मस्ती करने वाले पर्सन हो सकते हैं आपके। एंड हाँ, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होगा उनको आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा लाइक मतलब जितना वो प्यार आपसे करेंगे, सेम वैसे ही आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके लिए उतना ही प्यार दो। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आप लोगों की, एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली बहुत अच्छे से समझोगे आप लोग। बैलेंस लाइफ रहेगी आप दोनों की। जो न्यू पर्सन है लाइक वो बहुत साफ दिल के हैं और लाइक रिस्क टेकर हैं। लाइफ में उनको डर नहीं है किसी चीज़ का, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। एंड काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट है उनका, बहुत चीज़ें, आइडियाज़ उनके माइंड में चलते रहते हैं। उनका माइंड तो बहुत ज़्यादा सोचता होगा, एंड आइडियाज़ बहुत आते होंगे उनको लाइफ में, कैसे कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती होगी। तो ये चीज़ अच्छी है कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ, दोनों की लाइफ में न्यू स्टार्ट है। एंड जहाँ पे लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया था जानने वाला, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे भी वैसे ही है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, लाइक काम के टाइम पे सीरियस, देन फ़न के टाइम पे फ़नी टाइप की चीज़ें करना, लाइक कहना चाहिए कि सारे काम को, सारी चीज़ों को भुला के, सीरियस चीज़ें, वो उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, वैसी एनर्जी है। उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी आपके पार्टनर को, हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग के टाइम ही मिले उनसे, क्योंकि आपके पार्टनर को घूमना बहुत पसंद है। एंड यहाँ न्यू स्टार्ट है, न्यू एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में, एंड बहुत पॉजिटिव स्टार्ट होगा जहाँ पे ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड अबंडेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे लाइक आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप चाहोगे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जैसा चाह रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा। हो सकता है काफ़ी लोग ने मैनिफेस्ट किया होगा सोलमेट या फिर पार्टनर को, तो वो चीज़ें वैसी होंगी, काफ़ी जल्दी मिल सकते हैं आप लोग, 9 मंथ्स के अंदर अंदर एक दूसरे से। चलिए, तो हम और देखते हैं अभी गाइडेंस लव के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेज फॉर यू, पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद, ठीक है। बॉटम में है पैशन, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you.
तो ये वो ना लाइक अपने माइंड में ये सारी चीज़ें चलती होंगी कि मेरा जो पार्टनर होगा मैं उससे ऐसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगी, इस टाइप से। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। तो ये है आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला भी था। ठीक है, तो आप नो भी बोल सकते हैं, यस भी बोल सकते हैं, पावर आपके पास है। ठीक है, माइंड में ये ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आपकी खुशियाँ, आपके गम, सब आप पे डिपेंड करते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज we resist the neutral flow of life and create unnecessary stress। go with the flow, you will be surprised where it leads। तो वही है, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स के पास काफ़ी सरप्राइजेस हैं, डिवाइन के पास, वो आपको हर एक लाइफ के रास्ते पे लेकर आते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड अ सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यही है, बस ध्यान रखिएगा, पावर आपके पास है। एंड जब भी वो गो विद द फ्लो जाइएगा, जब भी आप अपने पार्टनर से मिले, तो ये मैसेजेस वो आपके लिए सोचते होंगे, उनके माइंड में सब चलता होगा। पैशनेट तो है काफ़ी, ठीक है, और वो आ भी गया है कार्ड्स में। चलिए हम मंथ्स देखते हैं अब। ये उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं या फिर इस मंथ में आप उनसे मिलो। ठीक है, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, मई, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकता है, अप्रैल और मई भी हो सकता है। तो इस मंथ में उनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आप उनसे मिल सकते हो। ठीक है, तो आप ये मंथ को अपने ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आप इनसे मिलो या फिर बातें स्टार्ट हो या फिर मिलना हो, जो भी हो। ठीक है, चलिए अब हम एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यू आर रेडी, तो आप रोमांस लाइफ के लिए रेडी हैं इन द नियर फ्यूचर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं इम्प्रूव होने का, तो यस, होने वाली है। टेक एक्शन, एक्शन लेना तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर किसी को। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस आपको सारी चीज़ें बताते हैं, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी, तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लव में, न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, या फिर रिकनसाइल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर, करना है नहीं करना है। आप रेडी हैं अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। फ्यूचर में आपके लिए सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। बस आपको एक्शन लेना है अपने इंट्यूशन पर बिलीव करके। ठीक है, आपके इंट्यूशन जैसा कहेंगे आपको वैसा ही एक्शन लेना चाहिए चीज़ों के लिए, सिचुएशन के लिए। एंड सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी, जो भी करंट है, नेगेटिव चल रही है, जो भी चल रही है, पॉजिटिव भी है, बट किसी चीज़ का वेट है, तो हाँ चीज़ें होंगी। ईयर फ्रॉम नाउ, तो थोड़ा सा टाइम है, 1 साल हो सकता है, बट चीज़ें चेंज होंगी, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी तो ऑलरेडी आ ही रही है, आप समझ ही गए हैं अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए है। तो बस अपने आप को रेडी करिए। ऑलरेडी अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि आप रेडी हैं या नहीं, बट यूनिवर्स के साइड से आप रेडी हैं। ठीक है, आपको साइंस वगैरह मिल रहे होंगे आपकी तरफ, काफ़ी चीज़ें लाइक कहना चाहिए, आपको बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, बट आपको बार बार दिख रही होंगी, बार बार वैसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। तो वो यूनिवर्स के साइड से एक साइन रहता है। तो अपने इंट्यूशंस को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करिए थोड़ा सा, और खुद से सुनिए। लाइक मेडिटेशन के थ्रू होता है कि आप सुन सकते हैं, तो आप मेडिटेशन करिए थोड़ा, और उसके बाद में जो भी आंसर्स हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग।
अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। एक मिनट। मूव ऑन, मूविंग, ओके, स्पाई, फायर साइन, हनीमून, पेशेंस, इंटीमेसी। सो यहाँ पे मूव ऑन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मूव इन है, ठीक है, हनीमून है, स्पाई एंड पेशेंस। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जीज लग रही है। कोई फायर साइन हो सकता है पहले तो, यहाँ पे आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर जो अभी आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो, लाइक करंट पार्टनर या फिर एक्स हो सकते थे, हैं। एंड या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आना आ रहा है जो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ ओपन माइंड होकर की रीडिंग देखिएगा। सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। जितना रेजोनेट हुआ उतना ही देखिएगा। मूव ऑन किसी के लिए है, ये कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं कि कुछ लोग लाइक यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग हैं जो हो सकता है शादी का या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे हों। जहाँ तक शादी का लग रहा है मुझे, तो किसी को लाइक सिंगल्स थे, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप नहीं था, तो वहाँ पे हो सकता है अभी उन्हें शादी का वेट हो बहुत टाइम से। और कुछ लोग यहाँ पे लाइक अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फायर साइन है ये मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी मुझे एकदम से ऐसे फील हुआ कि जो फ्यूचर में आपके लिए पार्टनर है ये उसके लिए है, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके लिए न्यू पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स वापस आ सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वैसी चीज़ें हैं। एंड इंटीमेसी तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ें। एंड यहाँ पे कोई पर्सन है जो स्पाई है, जो आप लोगों को देख रहा है। समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। तो कुछ तो है, या आप देख रहे हैं या वो देख रहे हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं एंड वो भी, लाइक आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लोगों से पूछते हैं। उस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड हनीमून तो यहाँ पे लाइक आप किसी से मिल सकते हैं शादी वगैरह में या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे आप कहीं पे जा रहे हैं, देन आप मिल सकते हैं। एंड जिन लोगों की जिनको शादी का था, तो हाँ, वो उनकी शादी होगी एंड वो अपने पार्टनर के साथ मूव इन करेंगे। अपनी सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं शादी के बाद। एंड उसके बाद में हनीमून फेज़ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इंटीमेसी, हनीमून, तो ये उन लोगों के लिए है। और बस वही है कि आप किसी को स्टॉक करते हैं या कोई आपको कर रहा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कर रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद आपने काफ़ी टाइम से बातें नहीं करी होंगी उनसे जो एक्स थे, तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है आपकी, क्या चल रहा है, इस टाइप का है। हो सकता है वापस आने के लिए ट्राई भी कर रहे हों, मैसेजेस, कॉल्स या फिर फ्रेंड्स के थ्रू। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। बट आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन कर लीजिए। अगर ब्रेकअप है, सब कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से चीज़ें ख़राब है तो ऑलरेडी, तो फिर क्या ही मतलब टाइम वेस्ट करना वहाँ पे सही नहीं है ना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे ऐसे लोगों पे जिनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं। तो वही है कि बस पेशेंस रखिए।
चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ मंथ्स में आपकी तरफ गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड थिंग्स आने वाली हैं। बस आपको थोड़ा-सा वेट करना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ ही रही हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रे करते हैं तो वो कंटिन्यू करिएगा, डिवाइन पे ट्रस्ट, वो तो आपको हमेशा ही करना चाहिए। तो बस उस पर ही काम करिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, ओपन हार्ट ओपन माइंड करके चलिए, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे सिचुएशन की, चीज़ों की, लोगों की। ओके, चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अनरिक्वाइटेड लव, वही था, मूव ऑन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है आपकी तरफ। सोलमेट, वाओ, आपके सोलमेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में। You deserve love. You are lovable. Express your love. Flirt. True love. Bottom energies जो है वो सच्चे प्यार की हैं। सच्चा प्यार, आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। एक एनर्जी है जो फ्लर्ट से स्टार्ट होगी एंड वो रहेगी सीरियस, ठीक है। बट वही है, जो अनरिक्वाइटेड लव है वहाँ से तो अपने आप को निकाल लीजिए। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। सेम चीज़ वहाँ पे भी थी, टाइम वेस्ट वाली। तो जिन लोगों का कुछ भी नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो भी वो वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। अब वहाँ कुछ नहीं बचा है, ठीक है। एंड आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं, आपके सोलमेट हैं वो, ठीक है। ट्रू लव है, सोलमेट है, जिनसे आप मिलोगे तो आप अपने आप से और प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करेंगे कि आपको भी अपने आप से प्यार होने लग जाएगा। ऑलरेडी है बट और ज़्यादा हो जाएगा। एक्सप्रेस लव, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को शो करिए, ठीक है। हाइड करके मत रखिएगा, शो करिएगा। और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है आपकी तरफ। लाइक जो भी पर्सन आएंगे, आपसे पहले इमोशनली अटैचमेंट होगा। इमोशनली वो आपको समझेंगे, मेंटली, इमोशनली बहुत अच्छे से आपको समझेंगे, जानेंगे। थोड़ा टाइम लेंगे एक दूसरे को जानने में आप लोग। फ्लर्ट की एनर्जी है, बट फ्लर्ट ऐसा होगा कि वो सीरियस रिलेशनशिप तक जाएगा, जहाँ पे आप मतलब लाइक बहुत इन्जॉय करोगे उनके साथ को। केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। पैशनेट कनेक्शन होगा एंड बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा, जहाँ पे आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जो अभी आपको पास्ट में जो रिलेशनशिप था वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला था, बट यहाँ पे अब आपको बहुत ऐसी चीज़ें होंगी आपके लिए कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। इस टाइप की चीज़ें आपके लिए करेंगे वो पर्सन। लाइक आपने सोचा ही नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होगा, मेरे लिए इतना प्यार होगा, इतनी केयर होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है गिफ्ट्स दें, सरप्राइजेस दें, लाइक आपको बहुत पैम्पर करेंगे, वैसी एनर्जीज़ हैं। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा समझेंगे एंड जहाँ लाइक आप यू डिज़र्व लव, तो लाइक आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो आप वो सोलमेट कनेक्शन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अब आपकी लाइफ में होने वाला है। आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है कुछ टाइम में, हो सकता है लाइक नेक्स्ट ईयर हो जाए, कुछ मंथ्स में आपको समझ में आ जाएगा। ट्रू लव है तो लाइफ टाइम रोमांस, सोलमेट ऑलरेडी, लाइक तो लाइफ टाइम रोमांस ही होगा। बस इतना है कि नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिविटी से बाहर आना है, पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव लाइफ रखो, माइंडसेट वैसा रखो। वही चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि बस सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव। एंड हाँ, आपको थोड़ा सा ओपन हार्ट होना होगा, रखना होगा, माइंड भी ओपन रखना होगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। तो वही चीज़ें हैं, मैं आपको अभी फिर से बोल दे रही हूँ कि अपने हार्ट को ओपन रखो, अपने माइंड को, तो वो अट्रैक्ट करना ईजी होगा। सामने वाला आपको बहुत जल्दी लाइक आपकी तरफ आ जाएगा, आपका सोलमेट।
चलिए देखते हैं वो कैसे होंगे। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन है, द हाई प्रीस्टेस है, द एम्परर। नाइस। हम्म तो ये जो आपकी शादी होगी अरेंज होगी, ठीक है। अगर आप इनसे शादी करेंगे फ्यूचर में तो ये अरेंज होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें फैमिली से रिलेटेड होगी। आपके पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जीज आई हैं। सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत क्लियर होगा, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। हाई प्रिस्टेस है तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूशंस उनके ऐसे हैं कि लाइक जो उन्हें लगता है वो चीज़ें होकर ही रहती हैं। एंड द एम्परर तो लाइक बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है उनको। हो सकता है लाइक जो भी वो काम करते हो तो वहाँ पे डीप नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने लाइक अपनी लाइफ में इतना नॉलेज उनको मिला है, उन्होंने गेन किया है कि अब इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि अब उन्हें लाइक थोड़ा सा नेचर वैसा हो गया उनका, लाइक कंट्रोलिंग हो गया होगा, और थोड़ा सा डोमिनेट है थोड़े से। एंड थोड़ा सा रिजिड भी हैं लाइक, और ईगोइस्टिक बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनकी एनर्जीज उनका काम, उनका जो स्टडी का था वो सारी चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा टाइम मतलब डिसिप्लिन वाली थी। तो हर एक चीज़ में हो सकता है उनकी फैमिली भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, तो उसकी वजह से वैसे उनको लाइक वो भी खुद वैसे बन गए। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जहाँ वो वर्क करते हैं तो वहाँ पे लाइक क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी होते होंगे। तो उन्होंने अपने आप को बहुत लाइक एकदम वैसा इंसान बनाया कि द एम्परर, लाइक एक किंग की तरह, लाइक सबका सोचने वाला, सबके लिए सब करने वाला, फैमिली, ऑफिस, बिजनेस जो भी उनका होगा हर एक चीज़ का। बट ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत सहा है यहाँ तक आने के लिए। उन्होंने बहुत अपने आप को कहते हैं ना वो हीरे को निकालने के लिए बहुत उसको घिसना पड़ता है, या फिर साफ़ करने के लिए उसको बहुत जलाना पड़ता है। उस टाइप की एनर्जीज़ है लाइक उन्हें उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक कहना चाहिए कि मेंटली सुकून नहीं था। मतलब उनको सब लोगों ने बहुत लाइक फैमिली ने, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे फैमिली है, जहाँ पे फैमिली ने उन्हें समझा नहीं जब वो छोटे थे, जब वो स्टडी कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, और फैमिली जो वो कहते थे वैसा नहीं करती थी। जैसा फैमिली कहते थे, पेरेंट्स कहते थे, वैसा ही वो करते थे। और उनकी इच्छाएँ, उनकी मन में जो भी था, उन्हें वो कभी करने नहीं दिया गया। हमेशा उनके ऊपर बोला गया कि जो हम कह रहे हैं, जैसा हमने कहा है, सिर्फ़ वही चीज़ें होगी। जो तुम चाहते हो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें गेम्स खेलने हैं तो नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली में थे वो। हो सकता है लाइक वहाँ पे उन्हें लाइक सेल्फ लाइक क्या बोलना चाहिए, डाउट्स वगैरह उस टाइप की एनर्जी उनकी लग रही है पास्ट में, जहाँ पे उन्होंने खुद को लाइक बहुत अकेला महसूस किया। मेंटली भी बहुत लाइक खुद से खुद को ही मतलब कहना चाहिए अपने दिमाग में ही खुद ऐसी चीज़ें बना ली उन्होंने कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे उन्हें। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। उन्होंने लाइक हार्ड वर्क बहुत किया है अपने आप को, लेकिन उनकी फैमिली जितनी स्ट्रिक्ट थी नहीं, उन्होंने अपनी चीज़ों का सैक्रिफाइस उतना ज़्यादा किया। मतलब अगर फैमिली ने थोड़ा बोला है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। मतलब उस टाइप की एनर्जी है। एंड खुद ही परेशान भी बहुत रहे हैं, रोना धोना लाइक इस टाइप की एनर्जी। हो सकता है पेरेंट्स उनके इतने अच्छे ना हो, या फिर अभी साथ में भी ना रहते हों, झगड़े थे फैमिली में, इस टाइप की एनर्जी से उनकी फैमिली में बनती नहीं हो उनके मॉम डैड की। उनकी लाइफ में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो हो सकता है वो थोड़े इंट्रोवर्ट हों आपके पार्टनर। फैमिली की वजह से इतना उनको प्रॉब्लम हुई है, और जहाँ पे लाइक रातों में उनको नींद नहीं आ रही है, या फिर कुछ ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से।
इस टाइप की एनर्जीज़ है उनकी। वो हील तो कर लिया है उन्होंने, ऐसा नहीं है, खुद से खुद को हील किया है। द हाई प्रिस्टेस आया है तो हील तो हो चुके हैं वो, खुद से खुद को हील किया है। बट वही है, ट्रिगर करने पे वापस हो सकता है, बट वही है, एक बार हील हो गए हैं तो बस ट्रिगर ना किया जाए चीज़ों को। और अपने घर से दूर रहते हैं वो, लाइक अपनी सिटी से, अपने घर से दूर रहते हैं, घर वालों के, फैमिली वालों के साथ नहीं रहते हैं, बट जैसा फैमिली बोलेगी वो वैसा ही करेंगे। डोमिनेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि अगर आप उन्हें समझोगे और बहुत प्यार करोगे, सोलमेट तो है ही है वो आपके। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई रिश्ता आए आपके लिए, अरेंज सेटअप हो ये, ठीक है, मैरिज सेटअप, और ये फैमिली के थ्रू होगा। बट अगर आप उनसे बहुत प्यार करोगे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से रखोगे, उनकी हर बात मानोगे, तो उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। वो थोड़े ओपन अप होंगे, थोड़ा सा आपसे बातें करेंगे, तो थोड़ा सा प्यार मिलेगा उनको, तो चीज़ें वहाँ पे ओपन अप होंगी धीरे धीरे, वो हील होते जाएंगे। और एंड यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, तो हाँ सीक्रेटिव हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं उनके पास लाइफ को लेके, मतलब लाइक चाइल्डहुड को लेके उनके, बट कोई बात नहीं, वो आपको बता देंगे, बट अभी नहीं, एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे आपको जानने में, समझने में। देन जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ आप उनके लिए मतलब गलत नहीं सोचते हो, बहुत पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो, लविंग केयरिंग हो, तो वो आपकी तरफ लाइक चीज़ें ओपन करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे बातें करना स्टार्ट कर देंगे। बट हाँ वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, जो बोलते हैं साफ साफ मुंह पे बोलते हैं। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता होगा उनको, क्योंकि एंगर इश्यूज़ हैं उनको, फैमिली की वजह से होंगे वो। बट वही अपनी सिटी से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, सेम सेम लाइक एक ही घर पे नहीं रहते हैं लोग, एक ही सिटी में भी नहीं रहते होंगे। लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, हमेशा रेडी रहते हैं काम के लिए, एक्शन लेने के लिए। डर तो नहीं है उनको किसी चीज़ का, लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। एक लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को लीड करके चलना, लोगों को उनके अंडर, मतलब जो लोग काम करते होंगे तो उनको सपोर्ट करना, उनको गाइडेंस देना, इस टाइप की एनर्जी है उनकी। एंड बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा, खुद से ही खुद का सब कुछ है उनके पास। एंड जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो एकदम खुल के सामने आएंगे, मतलब जितना अभी खुद को रोका हुआ है, बंद करके रखा है ना, वो सब चीज़ें आपसे मिलने के बाद साफ एकदम क्लियर हो जाएंगी। एंड बहुत अलग पर्सन, लाइक आप जैसा सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे नहीं होंगे जैसे अभी इनको देख के हर कोई बोल देगा रिजिड है, ईगोइस्टिक पर्सन है, एंगर इश्यूज़, मतलब हैं वो चीज़ें, तो वो तो कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। बट आपसे मिलने के बाद ना वो एक सॉफ्ट पर्सनालिटी बन जाएंगे, लेकिन आपके लिए बस ना, काम में तो वो वैसे ही रहेंगे, बट जब आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, जब आप एक दूसरे को जानोगे, तो वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, जहाँ पे सिर्फ आप हो। लाइक वो होता है ना, हम मूवीज़ में, सीरियल्स में देखते हैं, जो किंग रहते हैं वो दूसरों के लिए लाइक बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट जो रानी रहती है, क्वीन रहती है, उसके लिए नहीं रहता, उसके सामने थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, एंड उसकी बातें मानने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में नहीं होता बट होने लग जाता है, तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब हम लव मैसेजेस और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। डीप, एक मिनट ना, मैं पहले 3 कार्ड निकालूं, फिर हम रीड करेंगे। फ्रीडम। चलिए, तो हम फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है आपकी लाइफ में। हर एक चीज़, जो भी आप डाउट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ के लिए था ये, ठीक है। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक मिनट, हाँ। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond
आवर कंट्रोल। एक्सेप्ट करिए चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे जाने दीजिए, ठीक है। जो है उतना ही करिए, जो कंट्रोल में नहीं है उसको डिवाइन की तरफ छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ करेंगे। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो कहीं तो क्यूपिड एरो लगा है आपका, आपके पर्सन को, या फिर लगने वाला है। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो कंट्रोल ना नहीं करना है, बट ठीक है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। आपको कुछ भी स्टॉप नहीं कर रहा है, आप फ्री हैं, फ्रीडम है आपके पास, डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, फ्रीडम है आपको। तो वही चीज़ आपको कही जा रही है। बस लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गो विद द फ्लो, वही चीज़ें हैं। चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी आपकी लाइफ में, आपको सब चीज़ों के आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। इंट्यूशंस पे बिलीव करिए। अब मंथ्स देखते हैं, उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप उनसे मिलोगे, बात करोगे, वैसा। कब मिलो, दो एक साथ आ गए, मैं दोनों ही लूँगी। मार्च है, सितंबर है, सितंबर, मार्च, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, सितंबर। तो ये उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप इस मंथ में उनसे मिलो या बातें स्टार्ट हों, ओके। तो आप माइंड में रखिएगा ये मंथ्स को, कुछ हो सकता है इस मंथ में, इन सारे मंथ्स में, ओके। अब हम देखेंगे एंजल्स के गाइडेंस। ट्रस्ट, perfect timing, in the near future, communicate clearly, forgiveness, a year from now, don't stop, ठीक है। तो ये थे आपके गाइडेंस, जहाँ पे आपको डोंट स्टॉप, लाइक आपको कंटिन्यू चलते रहना है, जो काम आप कर रहे हो अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना है। परफेक्ट टाइमिंग है आपकी, जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए। इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ तो आपके सामने आने वाला है, आपका पार्टनर हो सकता है, और साइंस हो सकते हैं, ठीक है। आपका पार्टनर ही होगा ईयर फ्रॉम नाउ, इन द नियर फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, दैन 1 साल में हो सकता है आप सीरियस रिलेशनशिप में आकर के शादी एंड ऑल की बातें करें। ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, आपको फॉरगिवनेस करनी है, खुद सेल्फ भी करनी है एंड दूसरों के लिए भी, ठीक है। इसको अपने नेचर में ही शामिल कर लीजिएगा फॉरगिवनेस को। लाइक जो भी हर्ट होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो ठीक है, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, ओके। रिवेंज लेके माइंड में रख करके, अपने आप को नेगेटिव करके, चीज़ें लाइफ में और ख़राब होती हैं, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा हर किसी से, ठीक है। जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए, क्लियर रखिएगा, तो आपकी लाइफ इजी होगी। अगर आप सामने वाले को नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो उससे भी समझने में प्रॉब्लम होगी एंड आपको भी, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। तो वही चीज़ है, जो भी कर रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा, एंड थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम ही बचा है, तो वही सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग कर लीजिए। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।